नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले जीनर डायोड के बारे में। उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि जीनर डायोड। ठीक है, तो देखते हैं अपना। Zener diode is defined as the semiconductor which is heavily doped to operate in reverse direction or in breakdown region। तो सिंपल सी बात कही गई है कि Zener diode क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, सेमीकंडक्टर हम जानते हैं, जो हमारे डायोड से सेमीकंडक्टर से बनता है। Zener diode भी सेमीकंडक्टर से बना है। अब वो क्या हैवली डोप्ड है। हैवली डोपिंग का मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटी ऐड कर देना मटेरियल में। ठीक है, तो ये हैवली डोप्ड है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो इम्प्योरिटी वो ऐड करी गई है टू ऑपरेट इन रिवर्स डायरेक्शन, ताकि इसको रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जा सके, और इन ब्रेकडाउन रीजन, या फिर जिसको हम ब्रेकडाउन रीजन में बोलते हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मल डायोड की बात करें तो उसमें हम जानते हैं कि नॉर्मल डायोड में जो हमारा नॉर्मल डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क नहीं करता है, वो करंट को अलाउ नहीं करता है। लेकिन क्योंकि हमें जिनर डायोड से रिवर्स बायस डायरेक्शन में काम करवाना है, तो इसलिए हम इसको हैवली डोपिंग करेंगे, इसमें इंप्योरिटीज को ऐड करेंगे, ताकि रिवर्स बायस डायरेक्शन में काम करे, रिवर्स डायरेक्शन में काम करे हमारा। ठीक है, द जेनर डायोड बिहेव जस्ट लाइक अ नॉर्मल जनरल पर्पस डायोड कंसिस्टिंग ऑफ अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन व्हेन बायस्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो सिंपल सी बात कही गई है कि जो जेनर डायोड है वो भी हमारा नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव कर सकता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, जैसे हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड वर्क करता है। ठीक है, नॉर्मल डायोड वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में उसी की तरह वर्क करेगा। लेकिन क्योंकि हम, जो हमारी एप्लीकेशन है, जहां हमें जरूरत है, हमें रिवर्स बायस कंडीशन की जरूरत है, तो हम जेनर डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में ही ऑपरेट करवाते हैं। दैट इज एनोड इज पॉजिटिव, वही बात बोली गई है, एनोड पॉजिटिव रहेगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैथोड। इट बिहेव्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल सिग्नल डायोड पासिंग द रेटेड करंट। तो अगर जेनर डायोड को हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कनेक्ट कर देंगे, तो एक नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा, जिसमें एनोड पॉजिटिव होगी हमारी, कैथोड हमारी नेगेटिव होगी, और वो एक नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा, और जो जैसे हमारा नॉर्मल डायोड करंट पास करता है वैसे करंट पास करेगा। ठीक है, ये है फॉरवर्ड बायस कंडीशन की वर्किंग। लेकिन हम रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं जेनर डायोड में। ठीक है, तो अब देखते हैं। However, unlike a conventional diode that blocks any flow of current through itself when reverse biased, that is cathode, it becomes negative, more positive than anode. As soon as reverse voltage reaches a predetermined value, the zener diode begins to conduct in the reverse direction. तो इसने बात कही है कि जैसे कि हमारा कन्वेंशनल डायोड होता है, कन्वेंशनल डायोड मतलब नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, वो क्या करता है, ब्लॉक्स करता है एनी फ्लो ऑफ करंट। अगर कोई भी करंट फ्लो हो रहा है, उसको ब्लॉक करता है थ्रू इट, उसके थ्रू, जब वो रिवर्स बायस कंडीशन में होता है। दैट इज कैथोड बिकम, जिसमें हमारी जो कैथोड होती है, कैथोड टर्मिनल होता है ये। ठीक है, जो हमारे कैथोड टर्मिनल होता है ये क्या होता है, हमारा पॉजिटिव हो जाता है, और एनोड टर्मिनल को हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में। ये नॉर्मल डायोड की बात करिए। लेकिन जो जेनर डायोड है उसमें क्या कह रही है, उसमें कह रहा है एज सून एज रिवर्स वोल्टेज रीचेज अ प्री डिटरमाइंड वैल्यू। जैसे ही हमारी जो रिवर्स वोल्टेज है, एक प्री डिटरमाइंड, जो हमने पहले से ही डिटरमाइन कर रखी है, उस वैल्यू पे जो पहुंचती है हमारी रिवर्स वोल्टेज, द जेनर डायोड बिगिंस टू कंडक्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो हमारा जेनर डायोड क्या करता है, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है रिवर्स बायस कंडीशन में। ठीक है, ये नॉर्मल डायोड की तरह काम नहीं करता। नॉर्मल डायोड हमारा क्या है, रिवर्स बायस कंडीशन में काम नहीं करता है। लेकिन जो हमारा जेनर डायोड है, उसकी एक हमने प्री डिटरमाइंड वोल्टेज हमें पता है, वैल्यू का पता है, जब उस वैल्यू पर वो पहुंचेगा तो वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा रिवर्स बायस डायरेक्शन में। अब जो हमारा जेनर डायोड होता है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल डायोड की तरह, लेकिन बस इसमें क्या है, ये इस तरीके से हमारे चेंज कर दिए हमने सिंबल में। अगर फिजिकली बात करें, हमारा रियल लाइफ में कैसा दिखता है जेनर डायोड, वो इस प्रकार से दिखता है। ये एनोड टर्मिनल होता है, ये कैथोड टर्मिनल होता है। ठीक है, ये एनोड है, ये कैथोड है। ओके, तो अब देखते हैं आगे जेनर डायोड का सर्किट। तो जेनर डायोड का सर्किट किस प्रकार से हमारा, वी कैन डिफाइन जेनर डायोड एज अ सिंगल डायोड कनेक्टेड इन अ रिवर्स बायस। तो हम जेनर डायोड को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको बता सकते हैं कि हमारा जो जेनर डायोड है वो क्या है, रिवर्स बायस कंडीशन में कनेक्टेड है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एन साइड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड भी बोलते हैं।
ठीक है। पी साइड इसको हम एनोड भी बोलते हैं। अब जो एनोड है वो किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और जो कैथोड है पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा जो डायोड है वो क्या है, रिवर्स बायस कंडीशन में है। ठीक है, वही जिन डायोड की हमारी बात हो रही है। इट कैन बी कनेक्टेड इन रिवर्स बायस पॉजिटिव एज इन द सर्किट शोन। तो उसको हम सर्किट में जो शोन किया उसे कनेक्ट कर सकते हैं रिवर्स बायस में। ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल डायोड की देखते हैं। ठीक है, वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो उसकी विशेषताएं गुण होती हैं वो देखते हैं किस प्रकार से होते हैं हमारे। द डायग्राम गिवन शोज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल डायोड। डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में उसको दिखाऊंगा मैं आपको, वो क्या दर्शाता है, अपने वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शा रहा है। When the Zener diode is connected in forward bias, diode acts as a normal diode। ये मैंने बात आपको पहले बताई, जब भी उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करेगा। बट Zener breakdown voltage occurs when the reverse bias voltage is greater than the predetermined voltage। लेकिन अगर हम बात करें Zener जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कब आएगी हमारी, कब ओकर होगी, when the reverse bias voltage, जब जो रिवर्स बायस वोल्टेज हमारी ग्रेटर होगी, ज्यादा होगी प्रीडिटरमाइंड वोल्टेज से। मान लीजिए हमें वोल्टेज का पता है, प्रीडिटरमाइंड वोल्टेज का पता है, तो अगर उस वोल्टेज से वो ज्यादा वोल्टेज होगी तब वो Zener ब्रेकडाउन आएगा, तब हमारा वर्क करना स्टार्ट होगा Zener डायोड। ठीक है, यहाँ पर भी एक करेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाता हूं मैं, आप देख सकते हैं। ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल डायोड की तरह, नॉर्मल डायोड भी कुछ इस प्रकार से हमारा वर्क करता है। ठीक है, नॉर्मल डायोड भी हमारा क्या है, कुछ इसी प्रकार से वर्क करता है। ओके, अगर हम बात करें अब रिवर्स बायस की, रिवर्स बायस कंडीशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिवर्स बायस कंडीशन में ये जो Zener ब्रेकडाउन हुआ है, ये जो प्री डिटरमाइंड वोल्टेज थी हमारी, मान लीजिए यहाँ पर हमारी प्री डिटरमाइंड वोल्टेज थी, कुछ वोल्टेज मान लीजिए 0.7, 0.8, 0.9, जितनी भी 1 वोल्ट। ठीक है, तो उतनी वोल्टेज के बाद क्या हो गया, हमारा Zener ब्रेकडाउन हुआ, उस और ब्रेकडाउन होने के बाद हमारा जो करंट है वो कंडक्ट होना स्टार्ट हो गया थ्रू Zener डायोड। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा एवलेंचे ब्रेकडाउन, ये हमने नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में भी देखा था। ठीक है, ये हमारा रिवर्स बायस हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्किंग ऑफ Zener डायोड। तब आपको ये जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार वर्किंग ऑफ Zener डायोड देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड Zener डायोड वर्किंग इज बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन व्हेन द डायोड इज इन रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, तो बेसिक जो प्रिंसिपल है हमारा Zener डायोड की वर्किंग का, काम करने के लिए Zener डायोड को, वो क्या है, ब्रेकडाउन जब रीजन आता है हमारा, तब हमारा जो डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन, जो हमारा प्रिंसिपल है वो किसके ब्रेकडाउन पर डिपेंड करता है। फॉर Zener डायोड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन। अब Zener डायोड के लिए दो तरह के ब्रेकडाउन होते हैं, जैसे कि हमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था, उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे अब हम यहाँ से समझ के। पहला क्या, Zener ब्रेकडाउन, दूसरा एवलेंचे ब्रेकडाउन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एवलेंचे ब्रेकडाउन। द एवलेंचे ब्रेकडाउन occurs in both normal diodes and Zener diodes। ये बात मैंने आपको बताई थी, नॉर्मल डायोड में भी एवलेंचे ब्रेकडाउन होता है, Zener डायोड में भी होता है। एट हाई रिवर्स वोल्टेज, और ये कब होता है, जब बहुत ज्यादा हाई लेवल पर रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, when high reverse voltage is applied to the PN junction diode, the free electrons minority carriers gains large amount of energy and accelerated to a greater velocity। तो जब हम हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं एक डायोड में, तो क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं हमारे पीएन जंक्शन में, माइनॉरिटी मतलब जिनकी मात्रा कम होती है, जैसे कि पी टाइप मटेरियल में हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम होती है, एन टाइप मटेरियल में होल्स की मात्रा कम होती है, तो उनको माइनॉरिटी कैरियर बोला गया है। उनको क्या होती है, जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को, और एक्सेलरेट हो जाते हैं टू अ ग्रेटर वेलोसिटी, और चलना स्टार्ट कर देते हैं एक ग्रेटर वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो ये हमारा एवलेंचे ब्रेकडाउन है। इसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है हमारा। ठीक है, ये पॉजिटिव आयंस है, नेगेटिव आयंस है, जैसे हमारा पीएन जंक्शन डायोड में फॉर्मुलेट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हिट्स द एटम एट हाई स्पीड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो एटम्स है उनको हिट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यू इलेक्ट्रॉन पेयर इज जनरेटेड, नए इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसने हिट किया, नए इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हिट करने की वजह से। अब यहाँ पर देखिए, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग एट हाई स्पीड विल कोलाइड विद द एटम्स एंड नॉक ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स।
तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे मूव कर रहे हैं हाई स्पीड में, वो कोलाइड करेंगे, टकराएंगे विद एटम्स, एटम्स के साथ टकराएंगे, एंड नॉक ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स को वहां से एटम से सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर अगेन एक्सेलरेटेड एंड कोलाइड विद अदर एटम्स, जो अलग हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स वो फिर से दूसरे एटम के साथ टकराएंगे, और फिर उनसे टकराकर जो आगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या कर देंगे, एक्सेलरेट कर देंगे। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस कोलिजन विद द एटम्स, क्योंकि जो हमारा ये कोलिजन है, ये टकराव है, ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है एटम्स के साथ। अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड, तो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायोड इंक्रीज रैपिडली, जिसके कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा हमारा डायोड में वो बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा। दिस सडन इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक करंट में परमानेंटली डिस्ट्रॉयज द नॉर्मल डायोड। अगर नॉर्मल डायोड की मैं बात करूं तो जो ये करंट इंक्रीज हो रहा है एकदम से तेजी से, तो ये परमानेंटली डैमेज कर सकता है नॉर्मल डायोड को, पीएन जंक्शन डायोड को। However, avalanche diodes may not destroyed because they are carefully designed to operate in the avalanche breakdown region. लेकिन जो avalanche diodes होती हैं, स्पेशली डिजाइन डायोड होते हैं हमारे, अगर इनको इस रीजन में ऑपरेट करवाया जाएगा avalanche breakdown रीजन में, तो ये क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। ठीक है, avalanche breakdown region occurs in general diodes with the general voltage VG, इसको VZ बोलिए, VG बोल लीजिए, जनरल वोल्टेज है ग्रेटर देन 6 वोल्ट। अगर 6 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज है हमारी, ग्रेटर वोल्टेज है, तो जो हमारा एवलेंचे ब्रेकडाउन है वो होगा किसमें, जनरल डायोड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर ये जो एवलेंचे ब्रेकडाउन है ये जनरल डायोड में कब होगा, 6 वोल्ट से अगर ज्यादा है तो। ठीक है, एवलेंचे ब्रेकडाउन मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारे एटम्स हैं, जब हम रिवर्स बायस, हाई रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, वो क्या करते हैं, दूसरे जो एटम्स हैं उनके साथ टकराते हैं और नए इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करते हैं, और फिर जो नए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे और एटम्स के साथ टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो करंट है वो रैपिडली इंक्रीज होता है, बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम से तेजी से इंक्रीज हो जाता है, इसी को एवलेंचे ब्रेकडाउन बोलते हैं। अगर नॉर्मल डायोड की बात करें तो वो नॉर्मल डायोड में एवलेंचे ब्रेकडाउन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन एवलेंचे जो स्पेशली डायोड्स होते हैं एवलेंचे ब्रेकडाउन के लिए, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो वर्क करते हैं उस कंडीशन में। अगर मैं जीनर डायोड की बात करूँ तो जीनर डायोड में भी एवलेंचे ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से एवलेंचे करंट हमारा फ्लो करता है, और वो जो वोल्टेज होती है वो 6 वोल्ट से ज्यादा होती है। क्लियर इतना? नेक्स्ट देखते हैं जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, एवलेंचे ब्रेकडाउन की हम बात कर चुके हैं, हम जीनर ब्रेकडाउन की बात करते हैं। द जीनर ब्रेकडाउन occurs in heavily doped pn junction diode because of their narrow depletion region। ठीक है, अब जो हमारा जीनर ब्रेकडाउन वो किस वजह से होता है, वो जीनर डायोड में होता है, ये तो हमें पता चल गया नाम से। अब वो किस वजह से होता है, हैवली डोपिंग की वजह से होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में जब इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं पीएन जंक्शन डायोड में, तब ये जीनर ब्रेकडाउन होता है जीनर डायोड में। बिकॉज ऑफ देयर नैरो डिप्लीशन रीजन, क्योंकि हमने ज्यादा मात्रा में डोपिंग कर दिया, तो जो हमारा डिप्लीशन रीजन है, ये जो डिप्लीशन रीजन है क्या हो जाएगा, नैरो पतला हो जाएगा। ठीक है, when reverse bias voltage is applied to the diode is increased, the narrow depletion region generates a strong electric field। ठीक है, तो जब हम हाई मात्रा में जो हमारी ये रिवर्स बायस वोल्टेज है, नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, जब हम हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट होगा, वो क्या करेगा, यहाँ पर देखते हैं। When reverse bias voltage applied to the diode reaches to the close to the general voltage, जब रिवर्स बायस वोल्टेज हमने अप्लाई करी जनरल डायोड में और वो वोल्टेज पहुंच गई जनरल वोल्टेज तक। जनरल वोल्टेज जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेसिफाइड वोल्टेज होती है जो हम पहले से डिटरमाइन रखते हैं, जो हमें पहले से पता होती है। ठीक है, मान लीजिए कोई जनरल डायोड है तो उसकी वोल्टेज का हमें पता होगा, उस पर वोल्टेज लिखी होगी कितनी वोल्टेज वो सहन कर सकता है, उसके बाद वो मतलब कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब उसकी जो पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज बोल सकते हैं आप। ठीक है, जैसे हमारी सिलिकॉन के लिए हम बात करें 0.7 होती है, जर्मेनियम के लिए 0.3 होती है, फॉरवर्ड बायस की अगर बात करें हम डायोड्स की, तो उसमें कितनी होती है, 0.7 और 0.3 होती वोल्टेज होती है, जिसको हम बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, जिसको पार करने के बाद ही हमारा जो डायोड है कंडक्ट करता है। तो उसी प्रकार से हमारी जनरल वोल्टेज होती है जो प्री डिटरमाइंड होती है। तो जब हम डायोड का रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो डायोड रीच करेगा क्लोज टू जनरल वोल्टेज तक रीच करेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन स्ट्रॉन्ग एनफ टू पुल, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जब हमारा जनरल वोल्टेज पे पहुंच जाएगा,
तो वो क्या करेगा, इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो क्या कर सकता है, पुल कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम देयर वैलेंस बैंड। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वैलेंस बैंड में से पुल कर सकता है, खींच सकता है। द वैलेंस बैंड electrons which gains efficient energy from the strong electric field of the depletion region will break bonding with the parent atom। तो जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत जोरदार है, तो जिसकी वजह से क्या होंगे, हाई एनर्जी गेन कर लेंगे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, और वो क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, जो कि पेरेंट एटम के साथ, जो एटम है जिसके साथ वो बंधे हुए हैं उसके साथ जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को वो ब्रेक कर देंगे, क्योंकि एनर्जी उनको मिल गई है ब्रेक करने के लिए। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच ब्रेक बॉन्डिंग विद पेरेंट एटम विल बिकम फ्री। अब जो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्ड्स को ब्रेक कर लिया पेरेंट एटम के साथ, वो क्या हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हो गए हैं ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करेंगे, लेके जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। एट जिनर ब्रेक डाउन रीजन अ स्मॉल इंक्रीज इन द वोल्टेज विल रैपिडली इंक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर जीनर ब्रेकडाउन रीजन की बात करें तो थोड़े से वोल्टेज को अगर हम अप्लाई करेंगे जीनर वोल्टेज से ऊपर, तो वो क्या करेगी, रैपिडली इंक्रीज करेगी इलेक्ट्रिक करंट को। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक से हम बात करते हैं तो यहाँ पर जीनर ब्रेकडाउन आपको दिख रहा है। तो जब ये जीनर वोल्टेज पे पहुंचा, ये जीनर वोल्टेज थी मान लीजिए वीजी, तो इसको जैसे ही पार किया तो थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाने पर ये एकदम से हमारा जो करंट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ, हैवी डोपिंग की वजह से। ठीक, ओके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं यहाँ पर। द जीनर ब्रेकडाउन occurs at low reverse voltage whereas avalanche breakdown occurs at high reverse voltage। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि आपको जो जीनर ब्रेकडाउन होता है वो लो रिवर्स वोल्टेज होता है, ज्यादा रिवर्स वोल्टेज वहां पे अप्लाई करनी ही नहीं पड़ती, थोड़ी सी वोल्टेज में हमारा काम चल जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा जीनर डायोड होता है वो हैवीली डोप्ड होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में उसकी डोपिंग की जाती है इंप्योरिटीज के साथ। ठीक है, और जो एवलेंचे ब्रेकडाउन होता है, जैसे कि हमारा नॉर्मल डायोड में भी एवलेंचे ब्रेकडाउन होता है, वो क्या होता है, हाई रिवर्स वोल्टेज भी होता है। ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन occurs in जीनर डायोड बिकॉज दे हैव वेरी थिन डिप्लेशन रीजन। और जो जीनर डायोड में जो ब्रेकडाउन होता है, जीनर ब्रेकडाउन वो किस वजह से होता है जीनर डायोड में, बिकॉज उनके पास बहुत पतली डिप्लेशन रीजन होती है। बहुत पतली डिप्लेशन रीजन किस वजह से होती है, हैवीली डोपिंग की वजह से हमारी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहां पर देखते हैं, ब्रेकडाउन रीजन इज द नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन फॉर अ जीनर डायोड। तो जो ब्रेकडाउन रीजन है, जीनर ब्रेकडाउन रीजन है, वो क्या नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन है, जिस रीजन में, जिस जगह पर हमारा जीनर डायोड काम करता है, जिस रीजन में हमारा जीनर डायोड काम करता है उसके लिए वो नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन है। जीनर ब्रेकडाउन ओकर्स इन जीनर डायोड विद जीनर वोल्टेज वीजी या वीजेड लेस देन 6 वोल्ट। तो वीजी जो जीनर वोल्टेज अगर लेस देन 6 वोल्ट है तो हमारा जीनर ब्रेकडाउन में काम करेगा, और वीजी अगर ग्रेटर देन 6 वोल्ट है तो हमारा एवलेंचे ब्रेकडाउन में काम करेगा। ठीक है, ये जो मैंने जिन वोल्टेज बताई है ये वेरी भी कर सकती है। ठीक है, मैंने एक नॉर्मल स्टैंडर्ड आपको बात बताई है, इसको ये मत लेके चलना ये 6 वोल्ट ही होगी। ठीक है, ये जो हमारा मटेरियल उस पर डिपेंड कर सकता है अलग अलग जीनर डायोड्स के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी वर्किंग समझ में आ गई होगी। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।